नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही बड़ी खबर आप सबके लिए लेके आया हूँ। खबर ये है, खास कर उन दोस्तों के लिए जो आज रमी, ड्रीम इलेवन और ये सारे गेम्स खेलते थे। तो अब उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से। हो सकता है उनके हिसाब से खराब हुआ हो कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया। उस लॉ का नाम है ऑनलाइन मनी गेमिंग लॉ 2025। उन्होंने पास कर दिया है आज। दोनों राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल में होगा क्या और इस बिल का क्या परिणाम होगा, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस बिल को क्यों लाया गया है, उसके क्या, क्यों उसकी पूरा कोशिश की गई कि इसको जल्दी से जल्दी अमेंड कर दिया। इस पे 3 साल से काम चल रहा था और इसको फाइनली अब अमेंडमेंट इसका हो गया है। तो हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे और बहुत ही बढ़िया हुआ है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी दूंगा पूरा बता देता हूँ। हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इस कानून को लाया क्यों गया है और इसका क्या प्रावधान और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी पूरे फ्यूचर में, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। और हम सबसे बड़ा इसका समाज में फायदा क्या होगा ये भी जानेंगे। और इस गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, हम ये सारी जानकारी जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले इस गेमिंग, इसका हम बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। कि देखिए, जो मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो बच्चे जो होते हैं, ड्रग्स, लोग कहते हैं कि ड्रग्स एंड अल्कोहल ये बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन इसमें से एक सट्टा एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा था मार्केट में और लोग इसकी बहुत आदी हो चुके थे। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को लाया है। 45,000 करोड़ रुपीज इसमें पूरा मिडिल क्लास फैमिली के जो थे, मतलब डूब चुके थे। इतना एक फैक्ट निकाला गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो मिडिल क्लास फैमिली बहुत सफर कर रही थी, इस वजह से इस एक्ट को लाना बहुत जरूरी था। और इसमें स्टूडेंट्स थे, आपके जो गरीब फैमिली, जो समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है और तुरंत अमीर बन जाएगा, तो सट्टे का जरिया चुन लेते हैं। बहुत ही गलत तरीका है। मेहनत करना और अपने स्किल्स पे काम करना ही एक लौता रास्ता है पैसे कमाने का। और जैसे लोग इसकी वजह से, लोग इसके बहुत अलग केसेस भी हो रहे थे इसकी वजह से, कि लोग आत्महत्या कर रहे थे, डिप्रेशन हो रहा था क्योंकि लोगों के पास लॉस हो जा रहा था फाइनेंशियल में, पैसा हार जा रहे थे। वो मोस्टली लोग पैसा हारते ही हैं इन सब गेम्स में। कुछ ही लोग होते हैं जो जीत पाते हैं। तो जो लोग हार रहे हैं उनका क्या होगा? उन लोग के लिए तो बहुत ही, उन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी लगाई थी और उनका लॉस हो गया। इसीलिए हमें इन सब चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए फाइनली गवर्नमेंट ने रूल ला दिया है और इसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि बैन ऑन रियल मनी गेम्स। जो भी रियल मनी गेम्स जिनमें सबसे पहले आपको एक एंट्री फीस मांगी जाती थी, उन सारे गेम्स को बंद कराया गया है गवर्नमेंट के जरिए। दूसरा पॉइंट है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी इसमें, जिसका नाम होगा NOGI, जो पूरा पूरा सबमिट करेगी, पूरे सारे गेमिंग अथॉरिटीज को गाइड करेगी, उनमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना है वो सारी चीजें बनाएगी। नेशनल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कमीशन पूरा बनाया जाएगा जो सब कुछ गाइड करेगा इन सब चीजों को। तीसरा पॉइंट है इसमें पेनल्टीज। जो अगर कोई प्रमोट करता पाया गया ऑनलाइन गेमिंग को, तो उसको 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी इसमें है, इसका भी प्रावधान है। और हम चौथा पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं खुद बढ़ावा देता हूँ, सपोर्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को फुल कैंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट करेगी गवर्नमेंट। इन सारी चीजों को खूब प्रमोट किया जाएगा कि जो भी दो प्लेयर्स मिलकर गेम खेल रहे हैं, सारे गेम्स को प्रमोट किया जाएगा इन डिटेल वे में, ताकि इसकी भी प्रतिस्पर्धाएं होती रहे, इसके भी टूर्नामेंट्स होते रहे, ताकि लोग इसमें इंगेज करते रहे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग को बैन कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे पबजी टूर्नामेंट, BGMI, ये सब चलते रहेंगे, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन सबको प्रमोट भी करेगी गवर्नमेंट। लेकिन रमी, ड्रीम इलेवन, इन सबको बैन किया जाएगा। और इसकी नीड क्यों थी गवर्नमेंट ने? इसको सबसे पहले रोकने की क्या जरूरत थी? इसमें बहुत मेजर, सबसे पहले में एडिक्शन। युवाओं को आजकल के एडिक्शन हो गया था, जो मेरे एज के हैं या बहुत बड़े, जो मुझसे बड़े हैं, जो वो भी सब खेल रहे थे। एडिक्शन हो गया था, जैसे लोगों को नशा का हो जाता है, इसका भी हो गया। तो इन सबको बंद कराया गया। उसके बाद इकोनॉमिक सेफ्टी, जो इन सब पैसे, जो पैसा लगता था सट्टा बाजार में, सारा पैसा लगता था, इन सारे पैसों को टेररिज्म, इन सब चीजों में यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सेफ्टी नहीं हो पा रही थी। लोग दूसरी जगह पैसा बर्बाद कर दे रहे थे और वो टेररिज्म में यूज हो जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी गवर्नमेंट को। दूसरा, हमारा वन नेशन वन लॉ में हमें पहले एक अपने राज्य के लिए अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे, पूरा भारत को एक समान कानून बनाना था। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग लॉ भी लाया गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गेमर का यही, एक रिस्पॉन्सिबल गेमर जो होता है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम उन चीजों को प्रमोट करें और वही चीजें करें जो दूसरों को नुकसान न दे। इतना, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, तो वो ना हो, इस वजह से सारे लॉ लाए गए।
इसका बेनिफिट क्या होगा, यूथ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, यूथ सुधर जाएगा, हो सकता है फाइनेंशियल उनके सुधर जाए, वो ये सब काम ना करें, उनका परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा इलीगल एप्स बंद हो जाएंगे, जितने बहुत सारे फाइनेंशियल इलीगल एप्स चले थे जो आईपीएल के समय पर मोस्ट एक्टिव हो जाते थे उन सबको बंद कर दिया जाएगा। पेमेंट फ्रॉड्स और ब्लैक मनी की जितनी ट्रांजेक्शन होती थी वो इन सब इन एप्स के जरिए से हो रही थी, तो उन सबको भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। और फ्यूचर ऑफ गेमिंग जो इंडिया में क्या है उसके ऊपर क्या होने वाला है कि इसका भी प्रमोशंस करेगी गवर्नमेंट, बहुत ही बढ़िया से एडवर्टाइजमेंट करने वाली है गवर्नमेंट, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और आपके जैसे कोडिंग बेस्ड गेम्स, एजुकेशनल गेम्स, इन सबको प्रमोट करने वाली है वो कंपनीज। इसके लिए बहुत सारा जो ऐसे मॉडल्स को डेवलप करना होगा जो फ्री टू प्ले हो, जिसमें पैसे की जरूरत ना हो, कंपनीज को इन मॉडल पे ही काम करना है। जैसे फ्री टू प्ले का मॉडल है जिसमें कंपनी किसी भी कंज्यूमर को पैसा ना देना पड़े गेम्स खेलने के लिए, इन सब चीजों के लिए। अगर मैं एट लास्ट इन द कंक्लूजन में यही कहूंगा कि ये ऐप जो है, जो ये पूरा लॉ है, जो प्रावधान बनाया गया बहुत ही बढ़िया है। इन सब चीजों को हम प्रमोट करें और ऐसी चीजों को बिल्कुल भी जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व हैं इनको हटा देना चाहिए। और जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली आने यूथ हैं उन पे इम्पैक्ट करें, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आगे भी लाता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।